नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। झारखंड की राजधानी रांची, जिसे हिल स्टेशन भी कहा जाता है। जब बिहार और झारखंड एक थे तो रांची दोनों राज्यों की शीतकालीन राजधानी भी कहलाती थी। लेकिन क्या अब भी रांची की खूबसूरती कायम है? क्या अब भी रांची जाकर लोगों की थकान मिट जाती है, या फिर रांची अब लोगों की थकान बढ़ाता जा रहा है? झारखंड की राजधानी की हर एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे और जानने की करेंगे कोशिश कि आखिर कैसे और क्यों बन रही है खूबसूरत रांची बदसूरत। चलिए इसी पर शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। जी हां, आज पुरवैया मुहिम में हम आपको सैर कराएंगे झारखंड की राजधानी रांची की। आपको दिखाएंगे कि साफ सुथरा और हिल स्टेशन कहलाने वाला रांची अब कैसा होता जा रहा है और कौन है इसके कसूरवार। सबसे पहले देखिए राजधानी रांची की यह तस्वीर। झारखंड की राजधानी रांची या कचरों का शहर रांची, हिल स्टेशन या कूड़ों का अंबार, ना शौचालय ना सफाई, क्या सिर्फ नाम की राजधानी? सड़ांध ऐसी कि रहना तो दूर, दो पल के लिए चलना दो पल, नाक पर रुमाल और फिर कदमतार। ये तस्वीर किसी गांव या कस्बे की नहीं, बल्कि झारखंड की राजधानी रांची की है। वो रांची जो कभी अपने साफ सफाई के लिए जाना जाता था, वो शहर जहां गर्मी से निजात पाने के लिए लोग रांची का रुख किया करते थे, क्योंकि इसे हिल स्टेशन भी कहा जाता है। लेकिन बदले वक्त और मौसम ने शायद इस शहर की तस्वीर भी बदल डाली। देखिए, अब वही साफ सुथरा शहर गंदगी का अंबार बन चुका है। जिधर नजरें जाएंगी आपको कूड़े और कचरे का ढेर ही नजर आएगा। अब तो मानो लोगों ने भी सड़ांध के बीच रहने की आदत डाल ली है। जब से हुआ है वार्ड का चुनाव, तब से अभी तक एक बार भी साफ सफाइया नहीं हुआ। यहाँ का हालात अब देख रहे हैं। 24 वार्ड है, कंप्लेन करने पर भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। वो जो कचड़े उठाने वाले आते हैं डेली उनको आना चाहिए और एक रोड के किनारे तो फेंकना नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह पे फेंकना चाहिए और डेली वो उठा कर ले जाए। नाली बजाबज कर रहा है, नाली का पानी रोड में बह रहा है, लोग उसी पे चल रहा है। मच्छर का प्रकोप वैसा ही है। डेली घर का कूड़ा उठता नहीं है, बाहर लोग कूड़ा फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। पब्लिक परेशान है, आने जाने वाला राहगीर बदबू से परेशान। रांची नगर निगम नरक निगम हो गया है। 2400, 2500, 2600, 2700 कोई भी वार्ड हो, सबका हाल एक ही है। सरकार फंड अलॉट करती है, सब बंदर बांट कर लेते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे बीच रोड पर बड़े ही आराम से ये सफाई कर्मी गंदगी खत्म करने की जगह कहीं और की गंदगी यहाँ लाकर डाल रहा है। इतना ही नहीं, उसकी बात सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम लोग तो सफाई करने वाले हैं सर, सफाई करते हैं। आ रहे थे पंचर बनाने, तो यहाँ का पब्लिक बोला कि थोड़ा सा बाबू फट सुना फेंक के चल जाना बनाने के लिए। जाहिर है सफाई कर्मी भी बेचारे क्या करें, वो तो बस आदेश का पालन ही कर रहे हैं। खूबसूरत रांची को बदसूरत रांची बनाने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है रांची नगर निगम। नगर निगम की नई मेयर बनी आशा लकड़ा से रांची वासियों को उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन आशा से भी निराशा मिली। जरा मेयर साहिबा की भी सुन लीजिए दलील। हमारे पास में 1600 कुछ कर्मी हैं, सब मिलाकर के 1800-1900 हम मानते हैं। और जो पेपर में ऐड है, हमारे पास जो पेपर में लिखा हुआ है उसके आधार पर, चाहे वो ट्रैक्टर हो या कर्मी हो, चाहे बाकी जो सुविधाएं हैं सफाई के लिए, वो भी पूरा ठीक ढंग से नहीं है। भी जागरूक होना चाहिए। गर्म चीज़ को अगर उस डस्टबिन में डालेंगे तो पूरा जल गया है, बहुत जगह आपने देखा भी होगा। और डस्टबिन जलने के कारण से वहाँ डस्ट रहता भी नहीं है, सारा नीचे आ जाता है और सारा कहीं गाय बैल और बकरियाँ खा करके इधर उधर कर देते हैं, सारा नाली में चला जाता है। बहरहाल दलीलों और दावों के बीच अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान और हलकान है तो वो है रांची वासी और वो मुसाफिर जो हिल स्टेशन पर अपनी थकान मिटाने आते हैं। लेकिन यहाँ की सड़ांध और गंदगी उल्टा उन्हें थका देती है। साथ ही साथ अगर उन्हें नेचर कॉल आ जाए तो उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है जो इन जनाब के पास है। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि नगर निगम से लेकर सरकार तक जागे और एक बार फिर रांची के वही पुराने दिन लौट आए। अविनाश, ज़ी मीडिया, रांची। तो देख लिया आपने रांची की ये तस्वीर। कभी शीतकालीन राजधानी होता था, आज झारखंड की राजधानी है और साथ ही साथ हिल स्टेशन भी कहलाता है, साफ सुथरा शहर कहलाता था। आपने देखा इस रांची की तस्वीर। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप भी हमें फोन के जरिए अपनी राय रख सकते हैं। नंबर
आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। रांची में हाल ही में नगर निगम के चुनाव भी हुए थे, जिसके बाद आशा लकड़ा पहली बार रांची की मेयर बनी। आशा लकड़ा से रांची वासियों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन आशा लकड़ा ने सभी को निराश ही किया। मेयर साहिबा से बात की जी मीडिया संवाददाता अविनाश ने। झारखंड की राजधानी रांची में साफ सफाई का जिम्मा रांची नगर निगम के हवाले है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये साफ बयां करती हैं कि रांची नगर निगम में सफाई जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं और आम जनता इससे काफ़ी दुखी है। हमारे साथ इस वक्त रांची नगर निगम की मेयर हैं आशा लकड़ा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आशा जी किस रूप में इस पूरी व्यवस्था को देखती हैं। आशा जी, कुछ समय बीत गए हैं आपको शपथ लिए हुए, क्या व्यवस्था है सफाई का, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ अच्छी नहीं है। देखिए, पूरे रांची नगर निगम को सफाई अभियान के लिए विशेष रूप से यहाँ कार्यकर्ता लगाया गया है, ट्रैक्टर भी है, जमादार है। मेन रूप से जमादार जिस वार्ड में रहते हैं, जमादार की जिम्मेदारी सारा काम रहता है और पूरा काम देखते हैं। साथ में 55 वार्ड में वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद का भी जिम्मेदारी है कि वो जहाँ काम ना हो रहा है उन्हें सफाई करवाने का है। और जो काम करने के लिए लगाते हैं मजदूर भी जहाँ घटता है तो लगा सकते हैं और उसके आधार पर वो काम करवाते हैं। तो किसी वार्ड में सफाई कर्मी कम है, अगर सफाई कर्मी है तो ट्रैक्टर कम हो जाता है, जो कचरा नहीं उठ पाता है। तो अगर मान लिया कि हमारे पास में जो जमादार हैं, जो इस एरिया को देखते हैं, चाहे सुपरवाइज़र हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये पूरा साफ़ सफाई के लिए आपको लगाया गया है तो उसको करना चाहिए है। तो एक उनसे भी और अलग अलग मतलब 4-5 और जिम्मेदार लोग हैं जिनको भी उस काम में लगाया गया है और वो सब लोग काम कर रहे हैं। आगामी ये आपको पता है कि करीब महीने में 1,65,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं साफ सफाई पर। आप कह रही हैं कि जिनको जिम्मा दिया गया है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरी बात, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, पैसा कितना खर्च हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है। अभी मैंने पैसा के बारे में पूछा भी नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं है। एक बात रही, सबको चाहिए डेली वेजेस पर जो पैसा देते हैं 165 रुपया ऐसा उनका जो पैसा बनता है, तो उस पैसे के आधार पर उनको काम पर लगाया जाता है। तो एक मजदूर का उतना आप देते हैं तो पूरा एक महीने का मैंने कभी निकाला भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं है। और जब मैंने पूरा डिक्लेयर पूछा कि क्या क्या खर्च है, तो अभी तक मुझे कुछ सूचित भी किया नहीं गया है, मुझे मिला भी नहीं है। जितना मैं मांग रही हूँ मुझे मिलते जा रहा, मैं काम करते जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि रांची साफ़ सफाई हो जाए और रांची हर समय साफ़ रहे और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो बाखूबी निभाए, काम से जी ना चुराएं। क्या ये बात सच है कि जो अधिकारी हैं उनके बीच तालमेल की कमी है? आपको पता नहीं रहता है कि क्या कुछ काम हो रहा है या अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, तो आप एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? मैं सबके लिए खड़ी हूँ और सभी जगह हर समय मैं खड़ा रहती हूँ। नहीं, मैंने पूछा कि आप एक्शन क्यों नहीं लेती हैं जब काम नहीं हो रहा है? आप मानती हैं कि अगर मान लिया एक्शन नहीं लेती तो मैं किसी गली मोहल्ला में दिखाई नहीं देती क्या? मैं तो हर समय अपने पदाधिकारियों के साथ में और संबंधित वार्ड के पार्षदों के साथ में उस मोहल्ले में मैं घूमती हूँ। नहीं, ये आप मानती हैं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो आपने भी चुनाव के वक्त जो नारा दिया था, जो लोगों को आश्वासन दिया था, वो पूरा नहीं हो रहा है, आप मानती हैं? नहीं, देखिए, व्यवस्था है और उस व्यवस्था का फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे उसको करना चाहिए कि हाँ, इस एरिया में हम घूम रहे हैं तो इस एरिया को पूरा क्लीन करना चाहिए, जो जिम्मेदारी है उसको बाखूबी निभाना चाहिए। आशा जी, कब तक माना जाए कि रांची में आप जैसा कि सोचती हैं वैसा कुछ साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, दूसरी जो चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मिल जाएंगी? कब तक मिल जाएंगी? वो तो धीरे धीरे मिल ही रहा है। मैं आई हूँ तब भी से, और मान लिया साफ़ सफाई के लिए भी हम हर समय जनता के बीच ही रहते हैं। हम तो जनता से भी अपील करना चाहते हैं, आप जितना हमें दोषारोपण करते हैं आप भी उसको फॉलो कीजिए। आप नाली में कचरा ना फेंकें, आप डस्टबिन के नीचे कचरा ना फेंकें। आप हमें सहयोग करेंगे, हम आपके लिए सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। तो आशा जी को ये उम्मीद है कि कुछ समय और लगेंगे, लेकिन ये बात भी वो मानती हैं कि अभी तक जो व्यवस्था कायम हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उनका प्रयास जारी है और वो लगातार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन अरुण के साथ अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। तो रांची की आपने ये तस्वीर देख ली, आपने रांची के
जो मेयर हैं आशा लकड़ा, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या दलील दी, वो भी आपने सुन लिया। और इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। वो सवाल भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर देखा जाए तो कौन कौन जिम्मेदार है, क्या कर रहा है रांची नगर निगम। ये एक सबसे पहला सवाल खड़ा होता है, क्योंकि किसी भी शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम की होती है। नगर विकास मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या उनको ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं? कई ऐसे सवाल हैं। राजधानी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए सरकार क्या कर रही है? रांची में कुल 55 वार्ड हैं, क्या वार्ड पार्षद अपना काम कर रहे हैं, बखूबी अंजाम दे रहे हैं? यह भी एक सवाल। खूबसूरत रांची को बदसूरत आखिर किसने बनाया, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं अखिलेश कुमार मोतिहारी से बोल रहा हूँ। जी जी अखिलेश जी बोलिए। क्या ये रांची इतने बड़े नाम से पुकारते हैं, फिर उसमें इतना गंदगी क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, यही तो ये सवाल है हमारा, यही हम भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की गंदगी। अखिलेश हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो रांची की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रांची जो कभी खूबसूरत हुआ करता था आज बदसूरत होता जा रहा है, और बल्कि पूरे तरीके से हो ही गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आज हम लगातार बात कर रहे हैं रांची की कि किस तरीके से रांची जो कभी खूबसूरत रांची हुआ करती थी आज बदसूरत हो गई है। कौन इसका जिम्मेदार है, इसी पर हम मुहिम कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं रांची की। ब्रेक से पहले हमने आपको पूरी एक रिपोर्ट भी दिखाई, और ये देखिए तस्वीर रांची की कि क्या कभी जो हिल स्टेशन हुआ करता था आज कूड़ों का अंबार हो गया ये शहर। ना शौचालय ना सफाई। ये हम आपको राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए कि क्या सिर्फ नाम की ये राजधानी है? किस तरीके से लोग नाक पर रुमाल रखे हुए, हाथ रखे हुए वहां से निकल रहे हैं, गंदगी के बीच में से गुजर रहे हैं, लेकिन शायद किसी को कोई परवाह नहीं। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, रांची की ये तस्वीर कि किस तरीके से कचरों के शहर में तब्दील हो चुकी है रांची। आप देखिए तस्वीर। और एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, कहां से फोन कर रहे हैं आप? मैं सर याकूब भाई बोल रहा हूँ, गुना से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। जी जी याकूब जी बोलिए। बड़ी शर्म आ रही साहब ये कचरा देख कर, तो ऐसा लग रहा है कि क्या हिंदुस्तान में है ये और कहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने याकूब साहब, यही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किस तरीके का ये कचरा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे अब रुख करते हैं रांची का, जहां पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अविनाश मौजूद है। अविनाश, रांची की अगर बात की जाए, हिल स्टेशन कहा जाता है इसे, ये कहा जाता है कि साफ सुथरा शहर, ये कई शीतकालीन राजधानी भी कहलाती थी जब दोनों रास्ते मतलब बिहार और झारखंड जब एक थे, तो दोनों सबके साथ ये शीतकालीन राजधानी थी। क्या हो गया इस रांची को, कौन बदसूरत बना रहा है अविनाश? जरूर सैयद, आपने ठीक कहा कि इससे पहले अगर रांची की एक तस्वीर अगर आपके दिलो दिमाग में अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छी तस्वीर आती थी, साफ़ सुथरी, और ख़ासकर जिस तरह से प्राकृतिक का यहाँ मनोरम जो दृश्य देखने को मिलता है वो काफ़ी ही लोगों को, दूसरे जो राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर, उन्हें बहुत भाता है। लेकिन हाल के वर्षों में खासकर जब बिहार के बाद झारखंड अलग राज्य हुआ और इसकी राजधानी रांची को बनाया गया, तो ये उम्मीद की गई कि रांची कई गुना ज़्यादा विकसित होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से रांची जैसे जैसे समय बीत रहा है, 14 वर्ष बीत चुके हैं राज्य गठन के बाद से, लेकिन जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। जिन लोगों के कंधे पर इसकी पूरी जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। क्यों चूक हो रही है ये हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ डिप्टी मेयर इस वक्त संजीव जी मौजूद हैं। संजीव जी, आप ये पूरी स्थिति को देख रहे हैं, क्या मानते हैं आखिर क्यों रांची इतना ज़्यादा कचरे के ढेर पर लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, ऐसा है, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। पिछले 14 वर्षों में जिस तरह से रांची में आबादी बढ़ी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था और जिस तरह की सुविधाएं जनता को चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्क कल्चर लाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार जिस तरह से व्यवहार रखती है नगर निगम के साथ, मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी तो आज के दिन है कि समन्वय जब तक राज्य सरकार के साथ उचित नहीं होगा, हम व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात है रांची शहर की, तो आप देखिए रांची में ड्रेनेज, चाहे सीवरेज, कोई भी जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जिससे कि गंदगी को आप दूर करके दिखा सकते हैं,
लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको आर्थिक सहयोग, और सहयोग रांची नगर निगम के पास ऐसा संसाधन नहीं है कि आप अपने ड्रेनेज और सीवरेज का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करा सकें। लेकिन सरकार पिछले 14 वर्षों में जिस तरह से झारखंड में चली है, आप देखेंगे कि हमेशा गठबंधन की सरकार बनी है, कभी कोई मजबूत सरकार एक पार्टी की सरकार ही नहीं बनी। जो भी पार्टी का मुखिया चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने तो वो अपने कुर्सी को बचाने में ज़्यादा लगा रहा, जबकि जो राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने की बात थी तो वहाँ उसकी दृष्टि कम है। लेकिन संजीव जी यहाँ रोकेंगे आपको। 1,65,00,000 रुपए पर मंथ यहाँ खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ सफाई पर। ये बहुत बड़ा राशि है। इसके बावजूद आपको सरकार से और क्या सहयोग चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है, और कितना मिले तो आप इसको दूर कर दीजिएगा? देखिए, 1,65,00,000 रुपये जो आप बता रहे हैं वो पिछले महीने का है। मैं आपको बताऊं कि दिसंबर माह तक रांची शहर को A to Z साफ़ कर रहा था। उस समय हम लोगों का 72 लाख रुपया खर्च हो रहा था। A to Z को हम लोगों ने हटाया था। उस समय आप भी मीडिया कर्मी हैं, हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, यहाँ जनता भी खड़ी हुई है। A to Z ने अपने कार्य से इस तरह से लोगों को रुलाया जिससे कि हम A to Z को हटाए। जनवरी माह में हम A to Z को, लेकिन हटाने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अविनाश, ये भी उनसे पूछे, हटा तो दिया लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इस तरह की व्यवस्था साफ सफाई में चाहिए सर। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने हटा दिया तो जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो रोज़ रोज़ बढ़ती हैं, लोगों के घर से कचरे बाहर आते हैं, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो क्यों नहीं हुआ? पहले हटा दिया गया, वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। हम लोगों ने उस समय NGO का सिलेक्शन किया था, लेकिन सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण हम जो समूह थे उनको हम वो काम नहीं दे पाए। उसके बाद रांची नगर निगम ने अपने स्तर से इस काम को शुरू किया। हम लोगों ने जो पहले योजना बनाई उसमें 1,03,00,000 रुपये फरवरी या मार्च माह में खर्च आ रहा था। हम लोगों ने इसको धीरे धीरे जिस हिसाब से पार्षदों को जिम्मा लगाया कि प्रत्येक वार्ड में, देखिए नगर निगम एक संस्था है। बिल्कुल अविनाश, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और डिप्टी मेयर से जो आप बात कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आप उनसे भी बात कीजिएगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, हमारे रेगुलर कॉलर उपेंद्र हैं। स्वागत है उपेंद्र जी, बताइए। देखिए सर, आपका सवाल ये है कि ये समस्या का कसूरवार कौन है जी? इस समस्या का कसूरवार जो है रांची ही नहीं, बिहार और पूरे हिंदुस्तान में जो है कि सरकार है जी। सरकार ये बात समझने की है और सच्चाई है। सरकार जो है जनता बनाती है, सिस्टम माने जनता बनाती है कि समस्या का समाधान हो, लेकिन जब सरकार बन जाती है, सिस्टम के लोग आ जाते हैं तो वो जनता को के सामने दिन प्रतिदिन समस्या पैदा करते चले जाते हैं। रोज डेली कोई ऐसा दिन नहीं है, और ये समस्या इसलिए पैदा करते हैं कि इनसे उनकी बहुत बड़ी उगाही होती है जी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि शायद यही प्रजातंत्र और राजतंत्र में फर्क है कि राजतंत्र में एक लुटेरा कहिए या एक समस्या का समाधान करने वाला है, और आज जो है जितने लोग हैं समस्या के समाधान करने के नाम पर ये सभी लुटेरे हैं। दूसरी बात, इसका समाधान संभव है। एक बार जनता जो है वोट और टैक्स देना बंद करे। 60 वर्ष तक जनता वोट दे के देख लिया ना, एक बार वोट और टैक्स दे बंद करके देखे, समस्या स्वतः निकल जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अविनाश, जिस तरीके से दर्शक जुड़ रहे हैं, जिनकी बात रख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप वहां पर जो आम लोग हैं आपके साथ, उनसे भी आप बात कीजिए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए। जो एक दर्शक ने भी सवाल किया कि वो टैक्स देते हैं, वो नगर निगम को टैक्स देते हैं, बाहरी पैसा दिया जाता है, नगर निगम को सरकार की तरफ से भी पैसा मिलता है, तो क्या वो इसीलिए टैक्स देते हैं, वो इसीलिए पैसा देते हैं नगर निगम को कि इस गंदगी के बीच में नाकों पर रुमाल रख के वो गुजरे गंदगी के बीच, अंबार के बीच में से? जरूर सैयद, हम जानना चाहेंगे, आप जो टैक्स देते हैं सरकार को, क्या लगता है कि इस टैक्स को देने के बाद भी जिस स्थिति में आप गुजर बसर कर रहे हैं, राह में चलने में दिक्कत हो रही है, क्या इसी के लिए टैक्स देते हैं आप सरकार को? टैक्स तो कानूनी विषय है और टैक्स तो हर नागरिक को देनी चाहिए। लॉ बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन टैक्स देनी चाहिए, लेकिन लगता है कि पिछले 14 वर्षों में जिस तरह से रांची बढ़ा है, टैक्स उतना ही है। टैक्स में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है। टैक्स का कलेक्शन में कुछ दिक्कत है। हमको लगता है कि सरकार उचित रूप से टैक्स सभी लोगों से लेने में सक्षम नहीं है। वो
लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस व्यवस्था को बदलना होगा कि टैक्स के कलेक्शन में बढ़ोतरी हो, जिससे यहाँ विकास का कार्य हो। राजीव जी, आपको क्या लगता है कि इस बात से आप सहमत हैं कि टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हो रहा, या टैक्स जो दिए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं और इतना पैसा काफ़ी है साफ़ सुथरा करने के लिए? नहीं, देखिए अविनाश, कुछ आम लोगों से भी बात कीजिएगा। अभी डिप्टी मेयर साहब से पूछे, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि टैक्स तो ठीक है अपने जगह में, जो नियम कानून है उसके हिसाब से देना है। शायद मेरे साथी को पता नहीं है कि पिछले 14 साल में कम से कम कई बार टैक्स बढ़े हैं, और अच्छा खासा तरीका से परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो टैक्स बढ़े। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप देखेंगे कि जिस तरीक़ा से आप सुविधा चाहते हैं, तो सुविधा के लिए जो होना चाहिए, मान लीजिए नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, सफाई का बात कर रहे हैं, अभी डिप्टी मेयर साहब बोल रहे थे कि ड्रेनेज का बात कर रहे थे। आपके ध्यान में होगा, डिप्टी मेयर साहब के भी ध्यान में होगा कि आज से पहले रांची में इससे ज़्यादा वर्षा होती थी, और निश्चित तौर पे वर्षा होने के बाद आप देखते होंगे कुछ ही घंटों में पानी गायब हो जाता था। तो कहीं ना कहीं इसका एक रास्ता था कि पानी निकलने का रास्ता था, हम लोग उस रास्ते को भी कहीं ना कहीं बंद करने का काम किए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसमें हम सभी लोग दोषी हैं। दूसरा जो चीज़ है कि नगर निगम के पास जो अपना संसाधन है, नगर निगम देखिए इसमें ट्रेंड लोग जो रहेंगे, जो सफाई के लिए ट्रेंड रहेंगे, वैसे लोग ही आप सफाई करवा पाएंगे और वही लोग सक्सेस होंगे। जैसे A to Z को आप दे दिए, वो यहीं के लोग को 2000, 1000, 3000 में बिठा के और उससे साफ करवाया, साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, जो तरीका से चल रहा है उसका मतलब व्यवसाय से था। आज के दिन में भी जो लोग कर रहे हैं, अगर नगर निगम का ट्रेंड अगर कर्मचारी रहेगा, आज के दिन में भी जो रिटायर्ड कर्मचारी अगर वो जो सब काम करवा देगा, वो अनट्रेंड लोग नहीं करा पाएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे जो व्यवस्था है आज के डेट में रांची के अंदर में, आपको क्या लगता है कि वो ठीक है? नगर निगम ठीक ठाक काम कर रही है या नहीं कर रही है? नगर निगम तो अभी ठीक ठाक काम नहीं कर रही है। जो व्यवस्था होना चाहिए सर सफाई नाली चाहे रोड का, वो अभी तो देखने को ही नहीं मिलता है कहीं पर। जो क्या कुछ होना चाहिए? है जो नाली उली है उसको साफ़ होना चाहिए, तो वो साफ ढंग से नहीं हो रहा है ना। पहले झाड़ू उड़ू भी लगता था रोड में, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अविनाश, एक सवाल ये भी कीजिए उन लोगों से जो आपके साथ मौजूद हैं कि क्या जो ये परेशानी होती है, और वो रांची वासी भी हैं, टैक्स भी देते हैं, हालांकि जिस तरीके से कहा गया कि टैक्स को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए वो बात का विषय है, लेकिन क्या आम लोग भी जिम्मेदार हैं? आम लोग जो खुले में थूक देते हैं, आम लोग ऐसा ही सड़क किनारे गंदगी फेंक देते हैं, क्या उनमें भी बदलाव लाना चाहिए? अविनाश, जरूर। क्या आप ये मानते हैं कि नगर निगम जो काम कर रहा है या उसमें जो कमी है वो तो ठीक है, लेकिन क्या जागरूकता का कमी है? आम पब्लिक की तरफ से भी जो साफ सफाई का जो ध्यान रखना चाहिए वो नहीं दे उठाया? जागरूकता तो बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि A to Z तो आने से पहले जो नगर निगम की तरफ से काम दिखता था, वो काम A to Z तो जाने के बाद भी नहीं नज़र आ पा रहा है। और दूसरा नंबर में कि जागरूकता का सबसे बड़ा कमी है कि आम जनता के बीच में भी, आम जनता भी कचरा फैलाने में उतना ही भागीदारी है। नगर निगम तरफ से डस्टबिन दे दिया जाता है, उसके बावजूद डस्टबिन में नहीं डालते, रोड के किनारे फेंकते चले जाते हैं, तो वो भी तो कारण गंदगी का है। हमारे साथ वार्ड पार्षद भी हैं, अशोक जी हैं, और जहां तक जागरूकता की अगर आप बात करें तो जागरूकता के लिए इनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अशोक जी, क्यों नहीं पब्लिक समझ पा रही है कि जो कूड़ादान बनाया गया है वहाँ तक जाकर अपने घर का कूड़ा फेंके? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? जी, निश्चित रूप से हम लोग एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि यानी सरकार के एक अंग है, तो हम लोग प्रयास में रहते हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से हो, लेकिन जब तक जनता की भागीदारी नहीं हो, 100% सुनिश्चित नहीं किया जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी योजनाएं को, हम कितनी बड़ी योजनाओं को लेके आए, जनता की भागीदारी नहीं होगी तो मुझे उससे मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक सफल योजना के रूप में वो परिवर्तित हम लोग करने पाएंगे। लेकिन अशोक जी, एक बहुत बड़ा बात है कि मेयर ये कहती हैं कि आपसी सामंजस्य की कमी है, पार्षद पूरे रांची जो 55 वार्ड हैं उसमें साफ सफाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम जितनी मेयर की भागीदारी होती है कि नगर को व्यवस्थित रखने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, उतना ही एक हम पार्षदों की भी जिम्मेदारी उतना ही बनती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी तो मेयर से पता नहीं आप किस विषय को लेकर ऐसा बोल रहे हैं कि मेयर का ये स्टेटमेंट है, हमने तो ऐसा नहीं सुना है, ना ही मीडिया के माध्यम से भी। लेकिन हमारी जो मेयर है, रांची की मेयर है, वो विकास और रांची की साफ़ सफाई के प्रति काफ़ी समर्पित है और हमेशा उनके पास एक विज़न रहता है कि शहर को कैसे व्यवस्थित तरीके से साफ़ सफाई रखा जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, और हमारी जो सामंजस्य है, हमारी जो कोऑर्डिनेशन टीम है मेयर के साथ में और सभी पार्षदों के साथ में, बिल्कुल सही है।
ये एकदम बिल्कुल गलत बात है जो आप बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि मैं इससे सहमत। अशोक जी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि एक वार्ड पार्षद बोल रहे हैं कि मेयर जो काम कर रही है, जो उनका तरीका है वो ठीक है, क्या लगता है आपको? नहीं, काम करने का तौर तरीका सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। ठीक है, जो रांची की सड़कों का जो हाल है अभी है, जो सड़क का हाल है, जिस गली में भी जाइए गंदे कूड़े कचड़े सब रोड पर जमे हुए हैं। सरकार जो अपेक्षा थी मोदी सरकार से जो बदली अपेक्षा थी, वो अपेक्षा खजाना नजर नहीं आ रहे। और जबकि भाजपा के समर्थित यहाँ जो पार्षद हुए, मेयर हुए और डिप्टी मेयर हुए, जो व्यवस्था बननी चाहिए थी उसके अनुकूल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है सैयद जी कि यहाँ पर जो लोग जीत कर गए हैं, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या दूसरे भी बहुत सारे पार्षद हैं। चलिए अविनाश, बिल्कुल हम आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तुरंत लौटते हैं आपके पास। पटना से एक दर्शक हैं, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। नाम धीरेन्द्र हुआ। धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैं जानना चाहूंगा वार्ड पार्षद से और ये जो है डिप्टी मेयर से जी, कि जब जनता ही उन लोग को ये पता नहीं है जी कि सरकार और सिस्टम का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि जनता के काम को उन लोगों द्वारा जो है कि देखरेख और उन लोग के देखरेख में कराया जाए जी। तो जब सब जनता कर ही लेगी खुद, तो फिर उनकी क्या आवश्यकता है? उनको सैलरी देने की क्या आवश्यकता है? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धीरेन्द्र और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा सुझाव, एक अच्छा सवाल, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम अविनाश के पास चलेंगे और अविनाश से यह जानना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं और जो बातें पार्षद कह रहे हैं, जो डिप्टी मेयर कह रहे हैं, उन बातों से कितना सहमत हैं आम लोग। तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप भी हमारे साथ जुड़िए, फोन लाइन हमारी ओपन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं आज रांची की, कि रांची किस तरीके से कभी खूबसूरत शहर हुआ करता था लेकिन आज बदसूरत होता जा रहा है। रांची में हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अविनाश मौजूद हैं, उनके साथ कई आम लोग मौजूद हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, डिप्टी मेयर भी मौजूद है। अविनाश, कुछ देर पहले जो आपसे बात हो रही थी, डिप्टी मेयर की अपनी दलील थी, वार्ड पार्षद की अपनी दलील थी कि वो अपना काम कर रहे हैं। आपने डिप्टी मेयर से भी बात की थी, आशा लकड़ा से, और आशा से लोगों को उम्मीदें थी, काफी आशा थी आशा लकड़ा से, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों के हाथ निराशा हाथ लगी है। हम चाहेंगे आम लोगों से आप बात कीजिए, और आम लोग अगर संतुष्ट हैं या अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो डिप्टी मेयर और पार्षद से सीधे पूछ सकते हैं, सीधे बातचीत कराने की कोशिश कीजिए। अविनाश जरूर सैयद, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी व्यवस्था है, आशा लकड़ा जी नहीं जीती है और जो काम हो रहा है नगर निगम में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि जो पार्षद हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो कह रहे हैं कि काम सही हो रहा है। मेरे विचार में तो काम सही नहीं हो रहा है। मैं तालाब का उदाहरण देना चाहता हूँ, अरगोड़ा तालाब, वहाँ स्टोरेज नहीं है, सब पानी, गंदा पानी तालाब में जाता है, आज तक नज़र नहीं गई है नगर निगम की। आप यहीं का उदाहरण देखिए, इवनिंग वॉक कर घूमते हैं, लाइट नहीं है, तो हम लोग आम पब्लिक इसको नहीं बनवा सकता है। अब फिर 1 महीना में आएगा, 2 महीना में आएगा। अब यहाँ पानी पार्षद से जवाब ले लीजिए अविनाश, गया पानी पी लिया, यहीं पर है यात्री सेट के बाद, ये बरसों से पड़ा हुआ है, किसी का ध्यान नहीं है। अशोक जी, आपके क्षेत्र का मामला है, और क्या लगता है अरुण जी की बोल रहे हैं कि पानी जो सीवरेज का जो तालाब का मामला है या स्ट्रीट लाइट का मामला है, वो पहले से बदतर हो रहा है, पहले से व्यवस्था और जो है लचर हो गई है। देखिए, कब से व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, ये मेरे समझ से संज्ञान से बाहर की बात है। 2000 में झारखंड बना है, 2000 से लेकर के 2014 में हम आपकी अदालत में खड़ा हैं, और लगभग 23,000 स्ट्रीट लाइट पूरे शहर में हम लोगों के प्रयास से, मेरे डिप्टी मेयर भी यहाँ पर हैं आज के। लेकिन आंकड़े की बात है, 2000 के पहले हमें भी याद है कि किस तरीके से झारखंड एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, शीतकालीन राजधानी हुआ करता था, लोग वहां पर आते थे थकान मिटाने के लिए, लेकिन ये तस्वीर तो थकान बढ़ाने वाली है। स्ट्रीट लाइट लगाने का हम लोगों ने काम किया है। जहाँ तक अरगोड़ा तालाब का प्रश्न हमारे माननीय बुजुर्ग जो थे उठा रहे हैं, ये सवाल ये उठता है कि जो 2000 से पहले का स्थिति था, यही रांची थी, और उस समय में जो व्यवस्था थी वो क्या उससे आप आगे बढ़े, आपको लगता है?
एक भी स्ट्रीट लाइट मेन रोड में 84 में स्ट्रीट लाइट लगा था, हम थे यहाँ पर। उसके अलावा कहीं भी स्ट्रीट लाइट रांची शहर में नहीं था। आज राजधानी में शौचालय कितने हैं, कितनी कमी है शौचालय की, उनसे ये पूछिए कि कैसे बीच सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है, उनसे ये पूछिए कि लोग नाक के ऊपर में रुमाल रखकर गुजर रहे हैं, क्या ये सब कुछ पहले होता था? जरूर एडमिट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि हम कुछ काम नहीं किए। ये मेरा कहना ये है कि अरुण जी, इससे पहले जो स्थिति जो मेन शहर है, अब राजभवन के पास में जितने कूड़े पड़े हुए हैं, जहाँ तहाँ शौचालय नहीं होने से लोग जो मूत्र त्याग कर रहे हैं, या दूसरे आप बीच सड़क पर देखें कि कूड़ा कचरा ऐसे फेंका हुआ है, तो ये इसकी जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। निश्चित रूप से मेरी जिम्मेवारी इसकी है, लेकिन हुआ 2000 के बाद एकाएक झारखंड की राजधानी बनने के बाद जनसंख्या का फ्लो यहाँ बढ़ा और इस फ्लो के साथ हम नहीं चल पाए हैं, उसके पीछे कुछ हम रह जाते हैं, जिसके चलते आपको इतना कचरा दिखलाई दे रहा है। लेकिन जब तक मेरे क्यों रह जाते हैं, जब तक मेरे शहर में ड्रेनेज और सीवरेज का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध हम नहीं लगाने में सफल रहेंगे, तब तक ये कचरा आप 1,65,00,000 आपकी निगम जो है, आप क्यों नहीं ऐसा प्रस्ताव लाते हैं इस पर रोक लगाने के लिए? आखिर कौन लाएगा? नहीं, हम लोग समझ गए अविनाश, इनकी दलील हम समझ गए, इनकी दलील हम समझ रहे हैं। आम लोगों से ये भी बात कीजिए, इस वक्त अगर नेचर कॉल आ जाए वो कहां जाएंगे? इस वक्त अगर इन्हें जरूरत पड़ गई तो वो कहां जाएंगे? ये भी सवाल कीजिए आम लोगों से। देखिए, एक सवाल है कि जिस तरह से अभी जो परिस्थिति बन रही है आज के डेट में मेन शहर के अंदर में, अगर आप शौचालय की बात करें, नहीं है, कहीं कोई बड़ा कूड़ादान नहीं है। अब से 1 साल पहले दिसंबर तक अगर आप बात करें तो 2000 कूड़ादान थे, आज मात्र 100 है। आखिर जिम्मेवार कौन है और लोग कहाँ जाएं? आखिर जिम्मेवार नगर निगम के लोग हैं, मेयर हैं, हमारे चेयरमैन्स हैं, वो पार्षद लोग हैं, और कोई इसका जिम्मेदार नगर निगम मेन रूप से है। क्या अशोक जी, आप ये मानते हैं कि आप जिम्मेवार हैं? डायरेक्ट आप पर आरोप है। बिल्कुल, जनता की अपेक्षाएं एक राजधानी बनने के बाद 2000 के बाद जब से झारखंड अलग हुई, उसके बाद से जनता की अपेक्षाएं कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, और हम इस पे जनता की अपेक्षाओं को हम सम्मान के रूप में लेते हैं। लेकिन नगर निगम के पास जो संसाधन होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं लगती कि सरकार के साथ में हमें उतनी संसाधन मुहैया कराई गई। अशोक जी, 1700 कर्मी हैं जी, 150 के करीब में गाड़ियाँ हैं, 55 वार्ड हैं आपके, अब और आपको कितना चाहिए? आप खुद ही बताइए। देखिए, बिल्कुल एक राजधानी बनने के बाद में हमारे डिप्टी मेयर जो पूर्व में पार्षद रहे थे, इन लोगों की पहल से रांची में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था पीपीपी मोड पे A to Z को लेकर। तो A to Z ने काफ़ी समय तक, एक लंबे समय तक एक अच्छा काम किया। उसके बाद कुछ कारणों से वो अपने काम में ढीलापन दिखाना चालू हुआ, फिर उसको हम लोगों ने मिलकर उसको यहाँ से हटाने का काम किया। लेकिन A to Z एक पहली बार रांची में एक ऐसा पीपीपी मोड पे कॉन्सेप्ट पे काम हुआ जो शहर में कुछ व्यवस्थित तरीके से जो दलील दे रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। आप एक काम कीजिए, जितने भी आपके पास लोग मौजूद हैं, जो आम लोग मौजूद हैं, सिर्फ उनसे एक छोटा छोटा सवाल कीजिए। क्या वो राजधानी कहलाने लायक समझते हैं रांची को? क्या उनकी परेशानी है? छोटा छोटा सवाल पहले सब आम लोगों से कीजिए, फिर उसका जवाब आप डिप्टी मेयर और पार्षद से लेने की कोशिश कीजिए। अविनाश, पूरे समस्याओं का निराकरण करने में वो सक्षम हो सके। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी व्यवस्था है, आपको लगता है कि ठीक है? क्या स्थिति देख रहे हैं आप रांची के अंदर नगर निगम का, और अभी जो स्थिति है? यहाँ तो बहुत तरह की दिक्कत है। सबसे पहले तो हम लोग को टूई टोला बस्ती में तो रोड का प्रॉब्लम है, और लाइट की सुविधा नहीं है पुलखुटा में, और नाला उला नहीं है। आपके यहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ पे है कि मुर्गी दुकान है, खस्सी दुकान है, वहाँ पे सारे कचरा वहीं पे डाल देते हैं, जिससे गंदगी फैल जा रही है, बीमारियाँ भी फैल रही है उससे। कोई नगर निगम मतलब ध्यान नहीं दे रहा उस पर। आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आपके यहाँ भी सड़कें नहीं हैं, कचरा फेंकने की दिक्कत है, क्या दिक्कत है? क्या राजधानी जैसा लगता है रांची इनको? शौचालय नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोड पे ही बहुत कोई कर दे रहे हैं खुलेआम, इससे गंदगी फैल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि रांची कहीं से भी किसी भी एंगल से राजधानी लगता है आपको? नहीं, ये तो बात है जो कि बहुत दिनों के बाद जो है सो वार्ड काउंसलर का चुनाव हुआ, लंबे अंतराल से स्थगित था। वार्ड काउंसलर के चुनाव होने के बाद पहले फेज में तो कुछ काम तो अच्छा हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे डिटोरिएट हो गया। अब वहाँ पर देखिए कार्तिक चौक पर हम रहते हैं, वहाँ पर देखिए पहले
पानी का वहाँ पर एक मीनार टाइप का बना हुआ था, पहले वहाँ पानी आता था, अब जो है सो नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर आता है। तो क्या ये पानी बेसिक के लिए जो लोग समस्याएं हैं तरसते अविनाश, रहते हैं। इनसे ये भी जानिए कि ये बेसिक समस्याएं इनके पार्षद सुनते हैं। जो बना है कार्तिक पूर्णिमा चौक से लेकर के इमली चौक ये तक। जितनी चीज़ें आप हमें बता रहे हैं, क्या कभी पार्षद के पास आप जाके आपने कहा है वो सुनते हैं आपकी बातों को, कभी इस पर गौर करते हैं? पार्षद तो इसको तो नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सीधे हाँ, सवाल होगा ना पार्षद से सर। लीजिए हम अविनाश, अब लोग भी सीधे लगे पार्षद हुए से ही हैं। बोलिए, तो अब वो लगे क्या हुए दलील हैं। देंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये होता ही उन्हीं के नहीं लोग है। कह रहे हैं। इस पर लगना पड़ता है ना, पब्लिक तो केवल अपनी एक आवाज़ बहुत बड़ी बात है, डायरेक्ट आम जन का ये आरोप है कि जो भी दिक्कतें होती हैं जब आप तक वो बात पहुंचती है तो आप उसे नज़रअंदाज करते हैं और आप कहते हैं हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आखिर कब हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। किस संदर्भ में बोले हमारे बुजुर्ग अंकल हैं, ये हम नहीं समझ पाए जो किस संदर्भ में बोले। अगर संदर्भ शायद लगता है स्पष्ट जो कीजिए, सच्चाई होती है उसको उसका भी जवाब संदर्भ हम निकालेंगे, और जो हम लोग जो बोल रहे हैं पानी की उसमें भी वो समस्या संदर्भ निकालने की सबसे बड़ी कोशिश बात कर रहे है हैं। कि वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, निगम जो देने में असफल हो रही है। ये तो मूलभूत सुविधा है। ये पानी का जहाँ तक बात है, पानी का यहाँ दो पार्ट में बटा हुआ है। पानी पीएचडी और मेरे के बीच में मामला फंसा हुआ है। पीएचडी हमको यदि पानी देती है, मेरा जो वाटर टैंक है वाटर टावर में उसमें अगर पानी देती है, उसके बाद ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं। तो क्या इसके लिए कभी उन्होंने पहल की? काम क्या इसके लिए उन्होंने मेयर से बात की? क्या इसके लिए उन्होंने सरकार या नगर विकास मंत्री से बात करने की कोशिश की? अविनाश, लोगों तक अपना पानी नहीं पहुंचा। अरुण जी, निगम की बैठकें लगातार होती है, क्या आपने निगम की बैठक में मेयर के पास या डिप्टी मेयर के पास इन सभी बातों को रखा, सीओ के पास रखा? निश्चित रूप से मेरे मेयर और डिप्टी मेयर को भी संज्ञान में है कि ये जब तक अलग अलग विभागें रहेगी, जो अलग विभाग हमको बिजली देगा तब हम स्ट्रीट लाइट चलाएंगे, हमको पानी देगा तब हम सप्लाई देंगे, ये सब समस्याएं जो है इसके चलते थोड़ा सा जनता को जरूर कष्ट पहुंच रही है। निश्चित रूप से संजीव जी, आप मानते हैं कि ये दिक्कतें हैं जो बता? कि इस मामले में मैं बोलना चाहूँगा कि जनता के बीच में ये जो भ्रांति है कि नगर निगम पानी नहीं दे पा रहा है, मैं आपको बताऊं कि रांची नगर निगम के पास पानी सप्लाई देने का अविनाश, बात सिर्फ पानी की नहीं, आज के दिन सरकार ने सबसे बड़ी गंदगी की है, बात शौचालय की है, बात मूलभूत सुविधाओं की है। पीएचडी को कई सवाल है, सिर्फ पानी पर मत डालें। पानी का सप्लाई देना है, रहा बात इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का। हम लोगों ने योजना पिछले सत्र में आज से 6 वर्ष पूर्व एक योजना बनाई थी, जिसमें रांची शहर में जहां जहां पानी की सुविधा नहीं है वहां पाइपलाइन बिछानी है। ठीक है संजीव जी, वो पानी पर आपने ये कर दिया, हम मानते हैं कि आपके वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन सफाई आपके अधिकार क्षेत्र में है, खासकर जो जहां तहां शौचालय का निर्माण भी नहीं हो रहा। सफाई में मैं बताना चाहूँगा कि मैं मान रहा हूं कि जनता का दर्द मेरा भी दर्द है और हम लोग भी उससे सफरर हैं। हम लोग एक व्यवस्था कायम करने में लगे हुए हैं और आप विश्वास रखिए कि 30 तारीख तक हम लोग ग्लोबल टेंडर पे जा रहे हैं। ग्लोबल टेंडर अगर लेट होता है, मान लीजिए, देखिए वो सभी चीज़ हमारे बस में नहीं होती है, नगर विकास के द्वारा आरएफपी तैयार चलिए अविनाश, ब्रेक की मजबूरी है, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, दोबारा लौटेंगे, आम लोगों से भी बात करेंगे और क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या डिप्टी मेयर कहते हैं, पार्षद कहते हैं, वो भी हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम रांची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रांची को इस तरीके से गंदा कौन बना रहा है। हमारे साथ अविनाश हैं, जुड़े हुए संवाददाता, और उनके साथ कई लोग हैं, डिप्टी मेयर हैं, पार्षद भी। अविनाश, जो बातें निकलकर अभी तक सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, लोग ये जानना चाहते हैं कि इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है, लेकिन पार्षद और डिप्टी मेयर जो है अविनाश, वो अपनी दलील दे रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आम लोगों से आप ये भी पूछिए कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है, किस तरीके से वो इन चीजों से, इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। गंदगी दूर करने के लिए क्या कुछ होगा, शौचालय की कमी है तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रीट लाइट अगर नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और अगर पानी की कमी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अविनाश, जरूर चाहिए। इससे पहले हम फिर से एक बार उनके पास आना चाहेंगे। आपने जिस तरह से वार्ड पार्षद पर कहा कि बार बार कहने के बावजूद भी काम नहीं होता है, वो कह रहे हैं कि आपने एक बार भी नहीं कहा। बिल्कुल संक्षेप में पूछिएगा सबसे अविनाश, क्योंकि वक्त की कमी है, सिर्फ 2 मिनट हमारे पास नहीं है। पब्लिक तो अपनी आवाज़ तो रखेगी ही ना। पब्लिक हाँ लिखित में नहीं दिया गया, लेकिन वार्ड पार्षद का भी ये कर्तव्य और दायित्व दोनों है, जो कि वो जनता की आवाज़ हैं, वो जाकर के अपने क्षेत्र में देखें।
जो कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है। और अरुण जी, क्या लिखित आवेदन आपके तक पहुंचेगा तभी आप कुछ करिएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर ये रह रहे हैं वो बहुत ही बड़ा अमीर लोगों का रिहायशी इलाका है। 90 के बाद एक भी चापाकल नहीं गड़ा। रिहायशी इलाकों में जो अमीरों का रिहायशी इलाका में है, वहाँ पर जहाँ तक हो सकता है हम लोग चापाकल लगाने से आपको स्पष्ट कर दें कि परहेज भी करते हैं। वहाँ शौचालय भी नहीं होगा, वहाँ चापाकल भी नहीं लगेगा। अविनाश, एक बाल्टी 24 घंटा में लोग पानी नहीं लेते हैं। अमीरों के जो बस्ती है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ कुछ और भी लोग रहते हैं, कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी रहते हैं। आना चाहिए, ये मेरे संज्ञान में आना चाहिए। ये अमीरों का बस्ती है, लेकिन 2-4 घर ऐसा है जो पानी के लिए इच्छा शक्ति रखते हैं। चूंकि हम जब घूमते हैं, चलिए वो तो अमीरों की बस्ती हो गई अविनाश, लेकिन पूरी जो तस्वीर आपने भेजी है, जो तस्वीर हमने देखी है, वो किसकी बस्ती है? राजीव जी, आप क्या मानते हैं किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? आपके पास कुछ जिस तरह से बोल रहे हैं कि सफाई होता है, पानी की व्यवस्था होती है, क्या होनी चाहिए? एक चीज़ पक्का है कि जो लोग भी जिम्मेवार लिए हैं, चाहे पार्षद हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो या नगर निगम हो या डिप्टी मेयर साहब हो, हम ही नहीं बोलेंगे कि ये काम करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि काम का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। लोग जब बोल रहे हैं कि काम में कुछ कमी है, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कुछ कमी है, तो कहीं ना कहीं वो कमी दूर कैसे हो, इस पे हमको जरूर विचार करना चाहिए। और उसका कारण देखिए, बहुत सारा कारण है जो कि बहुत क्या सरकार से कोई मदद की गुंजाइश है? ये भी उनसे पूछ लीजिए, अंतिम प्रतिक्रिया होगी है। अविनाश, साफ होना समय की मजबूरी राजीव जी, क्या सरकार से भी कुछ आपको उम्मीद है? देखिए, सरकार से नहीं, सरकार का ही काम है। अगर आज बोर्ड का गठन हो गया तो बोर्ड को कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार तो हर महीने करोड़ों रुपया दे रही है, आपको लेना है। पैसे की कमी तो मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। अविनाश, जो अपना इनका जो प्लान है वो वहाँ जमा करना है। 1 करोड़ 65 लाख रुपए आपको कम लग रहे हैं? 1 करोड़ 65 लाख रुपया कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर 1 करोड़ 65 लाख लगा के सफाई नहीं हो रहा है तो 2 करोड़ 65 लाख लगा के सफाई हो। हमको सफाई से मतलब है ना। क्या गारंटी है कि 2 करोड़ के बाद भी हो जाए, 2.5 करोड़ के बाद भी हो जाए? अविनाश, ये सवाल बड़ा है जिसका जवाब निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है। क्या गारंटी है कि 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च जब नहीं हो पा रहे हैं या खर्च हो रहे हैं तो जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आ रहे हैं, तो उससे ज्यादा का बजट बनाकर आप क्या कर लेंगे? देखिए, बजट की तो यहाँ बात ही नहीं है। अगर 1 करोड़ 65 लाख व्यवस्थित ढंग से खर्च हो तो मुझे नहीं लगता कि रांची से बिल्कुल सही अविनाश, इन्होंने कहा है कि ये बजट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बजट में इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो दिखाई नहीं दे रही है, वरना ये खूबसूरत रांची आज बदसूरत नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी, आपके साथ जितने गेस्ट हैं, जितने मेहमान हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। आम लोग जो आपके साथ हैं उनका भी शुक्रिया अदा, और आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको जाते जाते बता दें कि फेसबुक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। आप कोई शिकायत, कोई सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं, कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर के अलावा यूट्यूब पर आप वीडियोज देख सकते हैं, हमारे कुछ जो आप छूट गए हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोस है। और लाइव टीवी देखने के लिए पूरी दुनिया में कहीं से भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका एड्रेस भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।